Hello everyone, today we are going to start our exercise 8.4 of the class 10. ठीक है, अब इसके अंदर कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको हम विद प्रूफ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, उससे पहले जो हमने अभी तक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उन सबको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं. देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा है. देखो साइन थीटा इज एक्चुअली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. जो भी हमने अभी तक पढ़ा है मैं सब कुछ अभी रिवाइज कराने वाला हूँ. सारी आइडेंटिटीज हम रिवाइज करने वाले हैं. ठीक है, similarly cos of theta is actually base by hypotenuse and secant theta is actually hypotenuse by base. Tangent theta it is actually equal to perpendicular by base and cot of theta it is actually base by perpendicular. Using this I can say that sin theta is actually the reciprocal of cosecant theta और cosecant theta is actually reciprocal of sin theta. ये बोल सकते हैं. Similarly, cos of theta it is actually equal to 1 by secant theta and secant theta it is actually 1 by cos of theta. Similarly, tangent theta it is actually equal to sin theta by cos of theta and it is actually reciprocal of cot of theta also. ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सारी आइडेंटिटीज हम पढ़ चुके हैं विद प्रूफ. हमने इनको किया था. cot of theta is actually cos theta by sin theta and it is actually reciprocal of tangent theta. ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में हमने वैल्यूज पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज हमने पढ़ी थी. अगर हम बात करें sin थीटा, cos थीटा, tangent थीटा, cot थीटा, cosecant थीटा एंड secant थीटा, और बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो ये वैल्यूज़ पे हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज़ क्या होती हैं स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर. इट इज़ 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1. इट इज़ 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. टेंजेंट थीटा की वैल्यूज़ साइन बाय कोस इट इज़ 0, 1/√3, 1, √3 and not defined. cot theta होता है not defined, √3, 1, 1/√3 and 0. Similarly cosecant of theta is the reciprocal of sin theta, so it will be not defined, 2, √2, 2/√3 and 1. secant theta 1, 2/√3, √2, 2 and not defined. ठीक है, ये हमने सेकेंड एक्सरसाइज में डिस्कस किया था. एंड इन द थर्ड एक्सरसाइज में हमने क्या डिस्कस किया कि साइन 90 माइनस थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इट इज एक्चुअली इक्वल टू साइन ऑफ थीटा. राइट, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इट इज एक्चुअली इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इट इज एक्चुअली इक्वल टू टेंजेंट थीटा. Okay, next one is secant. Secant 90 minus theta it is actually equal to cosecant theta. I can say this, and cosecant 90 minus theta it is actually equal to secant theta. These were the formulas of the exercise 8.3. This is for exercise 8.1. This is for exercise 8.2. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मूलाज फॉर द एक्सरसाइज 8.4 विद प्रूफ. एक्चुअली वी आर गोइंग टू डू दिस. नाउ फॉर द एक्सरसाइज 8.4. ओके, देखो अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट इट बी ए, बी और सी. ओके, तो मुझे पता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हमें कुछ आइडेंटिटीज चाहिए, उनके लिए हम कुछ प्रोसीजर अप्लाई करने वाले हैं. ठीक है,
प्रोसीजर क्या है आपके पास, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है. इन द फर्स्ट वन वी विल डिवाइड दिस कंप्लीट इक्वेशन बाय AB square. In the next case we will divide the complete by BC square, and in the third one we will divide the complete by AC square. हम बारी बारी सबसे डिवाइड करने वाले हैं, तो कुछ आइडेंटिटीज हमारे पास आएंगी. चेक करते हैं. अगर मैं सबको AB स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर, राइट? I think it is 1 plus I can write this as BC by AB whole square. It is actually equal to AC by AB whole square. Check this. Now what is BC by AB? देखो, this is BC. Let's take any theta. किसी को भी theta ले लेते हैं. This is the theta. Now what is BC by AB? This is base by perpendicular. So I think it is 1 plus cot square theta, right? Base by perpendicular. कोई भी आप ये वाला थीटा ले सकते थे, आप ये वाला थीटा, कोई भी थीटा आप लेके चल सकते हो. So it is actually cot square theta. This is equal to AC by AB. This is AC, which is hypotenuse by AB, perpendicular. Hypotenuse by perpendicular is actually cosecant square theta हो गया. So this is the first identity, and these identities are very important actually. 8.4 एक्सरसाइज के अंदर हम सारी आइडेंटिटीज यूज करने वाले हैं, ठीक है? अगर मैं BC स्क्वायर से डिवाइड करता, सिमिलरली AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर. ओके, आई कैन राइट दिस एज AB बाय BC होल स्क्वायर प्लस आई थिंक इट इज इक्वल टू 1 and it is equal to AC by BC whole square. Now what is AB by BC? Check this. AB by BC, this is perpendicular by base, so I think it is equal to tangent square theta plus 1, and it is equal to AC by AC is hypotenuse by BC, I think it is secant square theta. This is the second identity. Now in the third one we are dividing it by AC square. So AB square by AC square plus BC square by AC square is equal to AC square by AC square. Right? So look at this. This is AB by AC whole square plus this is BC by AC whole square, and it is equal to 1. ठीक है? Now what is AB by AC? AB by AC, perpendicular by hypotenuse, I think it is equal to sin square theta plus this is cos square theta. Check this, and it is equal to 1. It is very important identity. ठीक है? Now we should learn this identity in each and every case. For example, अगर मैं इसको cot square theta को उधर लेके जाता हूँ, राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ, तो cosecant square theta minus cot square theta it is equal to 1. तो देखो ये वाली आइडेंटिटी मेरे पास बन के आ रही है. These two identities are same है, बस मैं टर्म्स को इधर उधर कर रहा हूँ. Similarly अगर मैं 1 को उधर लेके जाता तो cosecant square theta minus 1 is equal to cot square theta. आइडेंटिटीज आपको हर फॉर्म में लर्न होनी चाहिए. अगर मैं चाहता हूँ कि 1 की वैल्यू एज इन कोसिकेंट एंड कोट, तो ये वाली आइडेंटिटी में यूज करूंगा. अगर मैं चाहता हूँ कोट स्क्वायर थीटा को कोसिकेंट में चेंज करना, तो मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा. अगर मैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को चेंज करना चाहता हूँ कोट स्क्वायर थीटा में, तो मैं ये वी आर गेटिंग दिस. और ऐसे 1 को उधर लेके जाता हूँ तो वी आर गेटिंग दिस आइडेंटिटी. सिमिलरली वी कैन डू फॉर द साइन एंड कॉस. cos square theta is actually 1 minus sin square theta, and sin square theta is actually 1 minus cos square theta. Very important identities. You can note it down.